नमस्कार दोस्तों। चीन की मंशा कुछ ठीक नहीं लग रही है। भारत के साथ सैन्य स्तर पर जो बातचीत हो रही है, उस बातचीत में जो कुछ हो रहा है और चीन अपने घर में जो कुछ कह रहा है, दोनों में अंतर है। यानी कि आप बातचीत के टेबल पर कुछ और कहते हैं, मंशा आपकी कुछ और है। यहाँ हमारे सामने आप कुछ और दिखते हैं, एलएसी के उस पार कुछ आप और कर रहे हैं। यह जो अंतर है और चीन के कहने और करने में जो फर्क है, वो कई तरह के संदेह और कई तरह के सवाल खड़ा करता है। चीन पर संदेह करने का कारण ये है कि 13वें दौर की आज जो बातचीत सैन्य स्तर की हुई, उसमें भारत का कहना ये था कि जैसे 12वें दौर की बातचीत में गोगरा से फौजों को हटाने का फैसला हुआ और वो काम हो गया, वैसे ही डेमचोक, डेफसांग या पेट्रोलिंग पॉइंट 15 से सैनिकों को हटाया जाए, टकराव खत्म किया जाए। चीन ने अपने जो मुखपत्र है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का, ग्लोबल टाइम्स, उसमें ये कहा कि भारत जो बातचीत कर रहा है, जो मुद्दे उठा रहा है, वो गैर वाजिब है। भारत वह बात कह ही नहीं रहा है, उन मसलों पर आगे बढ़ ही नहीं रहा है जिन मसलों पर बातचीत को चलना चाहिए। सवाल यह है कि भारत क्या गैर वाजिब कह रहा है। और चीन जब ये कह रहा है, तब हम इस बात पर ध्यान रखना चाहिए कि हाल में उसकी घुसपैठ की दो बड़ी घटनाएं हैं। एक तवांग सेक्टर में अरुणाचल प्रदेश में, और दूसरा बाराहोती उत्तराखंड में। बाराहोती में लगभग 100 सैनिक चीन के आए, कुछ घंटों तक रहे, उसके बाद वो गए। आप आ करके खड़ा होकर के हमारी ज़मीन पर हमारी फौज को चुनौती देते हैं। तवांग सेक्टर में भारतीय फौज और चीनी फौजों के बीच में आमना सामना हुआ, टकराव की स्थिति रही घंटों। यह जो चीन के साथ एक लगातार टकराव के बने रहने की स्थिति है, लगभग 1.5 साल से। पिछले साल अप्रैल से लेकर के आज तक 1.5 साल का जो वक्फा गुजरा है, उसमें आपको याद होगी जून 15, 2020 पिछले साल गलवान घाटी में भारतीय और चीनी फौजों के बीच में एक हिंसक झड़प हुई थी। उसमें हमारे 20 जवान शहीद हुए थे, लेकिन चीन के 40 सैनिकों की जान गई थी। और इस बात को चीन कहीं ना कहीं दबाने की लगातार कोशिश करता रहा। बाद में उसने कुछ जवानों के मारे जाने की बात कबूली। लेकिन चीन को अगर ठीक से हम समझते हैं, तो जिस तरीके के हालात माओ के थे 1962 में, वो अपने घर के भीतर बहुत घिरे हुए थे। ग्रेट लीप का संकट था, विरोधी लगातार खड़े हो रहे थे और भारत के साथ उनका टकराव, सीमा विवाद चल रहा था। 1956 में जब वहाँ के प्रधानमंत्री चाउ एन लाई, जो कि नेहरू जी के मित्र कहे जाते थे, भारत के दौरे पर थे, तो यहाँ हिंदी चीनी भाई भाई की बात हुई थी। लेकिन 1958 में चीन में एक अखबार था, उस अखबार में चाइना पिक्टोरियल, एक नक्शा छपा जिसमें भारत के बहुत सारे हिस्सों को चीन के दायरे में दिखाया गया था। उस पर भारत के तब के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ऐतराज़ किया था कि ये नक्शा गलत है। इसके बाद उन्होंने चिट्ठी लिखी थी, और चिट्ठी के बाद जो जवाब चाउ एन लाई का आया था, उन्होंने कहा था कि जो मैकमोहन लाइन है, इस मैकमोहन लाइन को 1956 में जब चाउ एन लाई आए थे, तो उन्होंने कहा था कि मैकमोहन लाइन ही हिंदी चीनी भाई भाई की एक सीमा है और चीन और भारत के बीच सरहद है। लेकिन नेहरू जी के ऐतराज़ के बाद जो उन्होंने जवाब दिया था, उसमें उन्होंने कहा था कि हम मैकमोहन लाइन को नहीं मानते हैं। 1959 में जब बातचीत एक तरह से बढ़ रही थी सीमा विवाद को लेकर के, तभी दलाई लामा भारत आ गए थे और उसके बाद से दोनों देशों के बीच रिश्ते खराब हो गए थे। मैं इसलिए कह रहा हूँ पीछे जाने के लिए, क्योंकि चीन की जो प्रवृत्ति है, वहाँ का जो शासक होता है, वहाँ की जो पार्टी है, आज भी 1949 से लेकर के आज की तारीख तक वही कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना है। और भले ही वहाँ माओ नहीं है, लेकिन शी जिनपिंग है। उसी सिद्धांत पर, उसी नीति पर और उसी मानसिकता के साथ चलने वाला नेता चाउ एन लाई भी हैं, जैसे माओ थे। तो 3 साल पहले जब यहाँ भारत में दलाई लामा आए, उसके बाद 3 साल बाद अक्टूबर में जाकर के चीन ने भारत पर हमला किया। दुनिया में आज तक इस बात का पता नहीं चल पाया कि चीन के हमले का सही कारण क्या था।
1 महीने तक वो युद्ध चला, जिसमें चीन के पास बहुत हद तक भारत के बहुत बड़े इलाके पर कब्जा करने की गुंजाइश थी, क्योंकि उस समय हमारी फौजें कमज़ोर थीं और हमारे रक्षा मंत्री और हमारे जनरल के बीच में जो टकराव था या जो स्थितियां उस समय विकट थीं, उसका कारण भी था चीन के आगे बढ़ने का। लेकिन 62 अब नहीं है, 2021 है। माओ अपने घर के भीतर जिस तरीके से फंसे हुए थे और सीमा विवाद भारत के साथ जो खड़ा हुआ, वो कारण बना भारत के साथ युद्ध करने का, और युद्ध के बाद माओ की घर के भीतर स्थिति ठीक हो गई थी। यह बात मैं रेफरेंस के तौर पर रखना चाहता हूं, क्योंकि आज की तारीख में शी जिनपिंग की स्थिति चीन के भीतर थोड़ी सी मुश्किल भरी होती जा रही है, और अब भारत के साथ टकराव भी लगातार उनका रहा है। भारत के प्रधानमंत्री का जाना, भारत के जनरल या सीडीएस का सीमा पर जाना और अपने जवानों का मनोबल बढ़ाना, अपने देश के लोगों को ये कहना कि हमारी सरहद की तरफ कोई भी आंख उठाएगा तो उसको बराबर का जवाब मिलेगा। चीन को या चीन की फौज को या शी जिनपिंग को यह बात शायद पसंद नहीं आ रही होगी, क्योंकि उस मानसिकता का वो देश नहीं है। वो बार बार दूसरे के ज़मीन पर कब्जा करने और दूसरे के घर में घुसपैठ करने का आदी देश है। इसलिए चीन जिस तरीके से टकराव मोलता है, भारत के साथ बातचीत करने के बाद भी एलएसी के उस पार कंस्ट्रक्शंस चल रहे हैं, बहुत सारे आर्म्स एम्युनिशंस का डिप्लॉयमेंट वहाँ महीनों से चल रहा है। यही वजह है कि भारत के जनरल ने जा कर के कहा कि अगर एलएसी के उस पार तैयारियां बहुत तेज़ हैं, एलएसी के उस पार जंगी बंदोबस्त हो रहे हैं या फौजी बंदोबस्त मजबूत किए जा रहे हैं, बजाय कि इस तनाव को कम किया जाए, तो भारत भी उसी के मुताबिक और उसी के बराबर की तैयारी करके बैठा हुआ है। जैसी तैयारी उधर होगी वैसी तैयारी हमारी है, हम बराबर का जवाब देना चाहते हैं, ये जनरल नरवणे ने कहा है अभी हाल ही में 2-3 दिन पहले। इसलिए भारत की फौज, भारत की सरकार, भारत का जनरल या जिनके हाथों में सेना के तीनों अंगों की कमान है, वो अपने आप को पूरी तरह से तैयार बता रहे हैं। लेकिन चीन जो भीतरघात करने का आदी है, जो टेबल पर कुछ कहता है लेकिन घर में कुछ करता है, एलएसी पर बात कुछ और होती है, एलएसी के उस तरफ उसकी तैयारी कुछ और होती है, उससे सतर्क रहने की ज़रूरत है। मैं वीडियो आज इसलिए बना रहा था कि 13वें दौर की जो बातचीत हुई है उसको तवांग में घुसपैठ और बाराहोती में घुसपैठ से जोड़ करके आप देखें तो चीन सीना जोड़ी पर आ गया है। वो कहीं न कहीं इस तरह के हालात बनाने पर आ गया है जहां युद्ध हो या युद्ध जैसे हालात बने। अब इन हालात का या फिर सीमित समय के लिए होने वाले युद्ध का फायदा चीन के भीतर शी जिनपिंग को होता है या होने की स्थिति बनती है, तो बहुत मुमकिन है कि युद्ध का खतरा चीन की तरफ से भारत के ऊपर होगा। लेकिन चीन की सरकार और चीन की फौज यह बात ठीक से समझती है कि भारत आज की तारीख में जिस ताकत के साथ खड़ा है उसमें युद्ध अगर होगा तो उसको बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा। इस खबर पर हमारी आपकी नज़र है, बनी रहनी चाहिए, और जैसे ही इस तरह का कोई भी डेवलपमेंट होता है मैं आपसे फिर जुड़ता हूँ। नमस्कार।